हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ, इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज के नए वीडियो के साथ सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस चालू करने के पहले हम एक जो हमने वर्तमान काल जो समझा है उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो मतलब ये है कि वर्तमान काल जो होता है वो हमारी दैनिक क्रियाएं, आदतें और सामान्य तथ्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि वर्तमान काल को अगर समझना है हमें तो एग्जैक्टली हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो क्रियाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं या पास्ट में हुई भी नहीं है या होने भी वाली नहीं है, मतलब जो होती रहती है, एक आधी घटना घटती रहती है, आदतें किसी की रहती है, तो उस तथ्य को व्यक्त करने के लिए हम वर्तमान काल यूज करते हैं। जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि आप सवेरे से लेकर शाम तक क्या करते हो, व्हाट डू यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सो आप तो ये क्वेश्चन भी वर्तमान काल का ही हो गया। तो हम इसे वर्तमान काल में जवाब कैसे देते हैं? मैं सवेरे उठता हूं, ब्रश करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, मैं फिर नहाता हूं, फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूँ, लंच टाइम करता हूँ, इवनिंग में टी या कॉफ़ी लेता हूँ, शाम में फिर मैं घर आता हूँ, शाम में घर आने के बाद मैं नहाता हूँ, नहाने के बाद मैं एक से मेडिटेशन करता हूँ, खाना खाता हूँ, बच्चों के साथ खेलता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। मतलब ये चीज़ें हो रही है, ये मेरी पर्टिकुलर आदत है या ये घटना है जो हो रही है। तो इन चीज़ों को हम वर्तमान काल बोलते हैं। तो उसी प्रकार भूतकाल होता है, माने सिंपल पास्ट टेंस। मतलब पास्ट टेंस क्या होता है कि जो चीजें ऑलरेडी हो गई है, अब जो चीजें हो गई है उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम भूतकाल यूज करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि आपने कल मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या किया, व्हाट डिड यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब आपने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग शाम तक क्या किया। तो ये प्रश्न मैंने भूतकाल में पूछा है, आपने क्या किया है, तो इसका जवाब भी मैं भूतकाल में ही दूंगा। जैसे मैं कल सवेरे 5 बजे उठा था, फिर मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैं नहाया, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं ऑफिस गया, ऑफिस जाने के बाद मैंने दोपहर में लंच टाइम लिया, लंच टाइम लेने के बाद मैंने टी या कॉफ़ी ली 5 बजे, उसके बाद मैं 7-8 बजे घर आया, घर आने के बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद फिर मैं पूजा की, पूजा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद बच्चों के साथ खेला, थोड़ी पढ़ाई की, टीवी देखी और मैं सो गया। तो ये सारी चीजें जो मैं कल कर चुका हूं, ये मैं बताने के लिए मैं भूतकाल का यूज कर रहा हूं। मतलब पास्ट टेंस माने हमने जो चीजें कर ली है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो आप जो चीजें कर रहे हैं या करने वाले हो या कर चुके हो, तो उसको बोलने के लिए पहले आपको समझना जरूरी है कि आप कौन सी चीज कर रहे हो, वर्तमान में कर रहे हो, भूत में कर दी गई है या भविष्य में करने वाले हो। तो उसके हिसाब से हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस बनती है। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपको जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मालूम है, सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं, यू, वी, शी, दे, राम, श्याम, बबीता, सविता, कविता, ये जो भी नेम है ये इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता था V1, तो वर्ब, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट, जैसे आई गो टू स्कूल, मतलब स्कूल माने ऑब्जेक्ट, गो माने जाना, आई माने करता। तो उसी प्रकार पास्ट टेंस के बारे में सीखने के लिए हमें सबसे पहले पास्ट टेंस की कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मालूम होना जरूरी है। तो पास्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एकदम इजी है। वही कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, मतलब वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलता था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसको मैं स्कूल गया ऐसा बोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना पड़ेगा। जैसे मैं जाता हूं तो गया को इंग्लिश में बोलते हैं वेंट,
जैसे गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, मतलब V2 मतलब वर्ब टू मतलब पास्ट टेंस, तो ये वेंट होता है। तो मैं स्कूल गया, वो मेरे घर आया, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं उसके घर जाता हूँ, आई गोज टू हिज हाउस, वो मेरे घर आता है, ही कम टू माई हाउस। मैं उसके घर गया, आई वेंट टू हिज हाउस, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, ही केम टू माई हाउस। तो ये सब पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। सो अभी सिंपल पास्ट टेंस के डायरेक्ट वाक्य सेंटेंसेस देखने के पहले हमें V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मतलब पास्ट फॉर्म। जैसे तो अपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख लिया है, गो, ईट, सिंग, प्ले, डांस, तो ये सब फर्स्ट फॉर्म होते हैं। तो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, जैसे गो का वेंट होता है, उसके बाद सिंग का सैंग होता है, उसके बाद प्ले का प्लेड होता है, बात का बात होता है। तो ये सब वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम सेकेंड फॉर्म जानने से पहले सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस में कौन कौन से V2 फॉर्म है ये जान लेते हैं। तो आइए, मैंने भी इसका एक PPT बनाया है, ये PPT के द्वारा हम जानेंगे टॉप जो 50 वर्ब्स है उसके पास्ट टेंस हम देखेंगे V2 एंड V3 के रूप में। उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस के कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो चलिए चलते हैं PPT की तरफ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, मतलब जो क्रियापद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसका पास्ट टेंस क्या होता है। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस करने के लिए हमें पास्ट टेंस वर्ब का V2 फॉर्म होना जरूरी है। सो देखिए, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम गो यूज करते हैं और पास्ट टेंस में वेंट। गो माने जाना, वेंट माने गया और गॉन माने गया हुआ। तो आप सिंपली इसके जो मीनिंग्स है वो रट लो। गो माने जाना, वेंट माने गया, गॉन माने गया हुआ। उसी प्रकार कम को प्रेजेंट टेंस का V1 बोलते हैं, केम को पास्ट टेंस V2 बोलते हैं और कम को V3 मतलब वर्ब 3 बोलते हैं। मतलब कम माने आना, केम माने गए आया और कम माने आया हुआ। उसी प्रकार ईट माने खाना, एट माने खाया, ईटन माने खाया हुआ। मीन्स ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, और ईट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो ईटन होता है। उसके बाद फोर्थ ड्रिंक माने पीना, ड्रैंक माने पिया और ड्रंक थर्ड फॉर्म ड्रंक माने पिया हुआ। उसके बाद आता है फिफ्थ मेक माने बनाना, मेड माने बनाया। जैसे हम किसी चीज को बनाते हैं, आई मेक अ चपाती और आई मेड अ चपाती और आई विल मेड अ चपाती, तो इसके में मेक का यूज करते हैं। उसके बाद डू माने करना, डिड माने किया माने पास्ट टेंस, डन माने किया हुआ। उसके बाद आता है से माने कहना, सेड माने कहा, जैसे बोलते कि मैंने कहा, आई सेड, और सेड और थर्ड फॉर्म भी इसका सेड ही होता है। उसके बाद टेक माने लेना, टुक माने लिया, टेकन माने लिया हुआ। टेक का सेकेंड फॉर्म टुक आता है और थर्ड फॉर्म टेकन आता है। फोर्थ फॉर्म गिव माने देना, गिव माने सेकेंड फॉर्म दिया, गिवन माने दिया हुआ। ये थर्ड फॉर्म है। इसका सीक्वेंस जो है ये गिव फर्स्ट फॉर्म, गिव सेकेंड फॉर्म एंड गिवन थर्ड फॉर्म, इन सभी का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इसी प्रकार है। उसके बाद सी माने देखना, सॉ माने मैंने देख लिया, सीन माने देखा हुआ। उसके बाद हियर माने सुनना, हर्ड माने सुना और हर्ड माने सुना हुआ। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हियर का एक ही है। ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत से वर्ब है जो उसमें ईडी लगाने के बाद उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स लिए हैं जो ईडी लगाने से नहीं बनते हैं, ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनते हैं। तो आप ये पूरे वर्ब को रट लीजिए, ये आपको इंग्लिश सीखने में और बोलने में काफी मदद करेगा। उसके बाद राइट माने लिखना, रोट माने लिखा, आई रोट दिस लेटर, मैंने ये पत्र लिखा, और रिटन लिखा हुआ। उसके बाद रीड माने पढ़ना, रेड माने पढ़ा, रीड माने पढ़ा हुआ। अब रीड का तीनों फॉर्म देखिए, उसमें एक ही है। इसका रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीडी होता है, सेकेंड फॉर्म भी रीडी होता है, और रीड का थर्ड फॉर्म भी रीडी होता है। उसके बाद स्पीक माने बोलना, स्पोक माने बोला और स्पोकन माने बोला हुआ।
और रन, अब रन का भी देखो, ऐसे बहुत से वर्ब है जिसका फर्स्ट V1 V2 V3 मतलब वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 ये सेम ही होता है, ऐसे रन रन रन, इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। उसके बाद स्लिप, स्लिप माने स्लोना, स्लिप्ट सेकंड फॉर्म सोया, और स्लेप थर्ड फॉर्म। उसके बाद सिट, सिट सिट मतलब सीट के लिए भी बैठना 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 यही है। उसके बाद स्टैंड, स्टूड और स्टूड सेकंड फॉर्म भी स्टूड रहेगा, थर्ड फॉर्म भी स्टूड ही रहेगा। उसके बाद जंप, अब जंप में खाली ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाएगा जंप्ड और जंप्ड, इसका सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब जंप्ड ही आएगा। उसके बाद बाइक, बाइक हम कुछ खरीदी करते तब बोलते हैं बाई, अब सेकंड फॉर्म आता है खरीदी कर लिया है तो उसका सेकंड फॉर्म आएगा आई बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट ही आएगा। उसके बाद सेल, सोल्ड, सोल्ड, जैसे सेल बेचना, हमने सोल्ड बेच दिया, सोल्ड बेच दिया। तो ये थर्ड फॉर्म जो आता है ये कहाँ पे यूज करना होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, आप खाली अभी सेकंड फॉर्म पे फोकस कीजिए। उसके बाद हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, लव, लव्ड, लव्ड, वर्क, वर्क, वर्कड। उसके बाद प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉक, वॉकड, वॉकड, थिंक, थॉट, थॉट, टीच, टॉट, टॉट, लर्न, लर्नड, लर्नड, वेट, इंतजार करना, वेटेड, इंतजार किया, वेटेड, इंतजार किया हुआ, अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टूड, समझ गया, अंडरस्टूड, समझा हुआ। उसके बाद बिल्ड माने बनाना, बिल्ट माने बनाया, यानी बिल्ट माने बनाया हुआ, थर्ड फॉर्म मतलब बिल्ड माने आई बिल्ड द हाउस, आई बिल्ड द हाउस लाइक दिस। क्लीन माने साफ करना, आई क्लीन द होम, क्लीन द फ्लोर, क्लीन द सोप, और उसका भी क्लीन ईडी लग के ये हो जाता है। उसके बाद ट्रैवल, हम जब सफर करते हैं तो उसे ट्रैवल बोलते हैं, तो यात्रा करना, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। उसके बाद अपने विन, वन, वन माने हम कोई चीज में जीतते हैं तो हम बोलते हैं आई विन द गेम। सो इसी प्रकार से इंडिया वन द मैच, भारत ने मैच जीता, इस प्रकार। उसके लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, अब लूज का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लॉस्ट आता है, तो लॉस्ट माने जैसे इंडिया लॉस्ट द क्रिकेट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखते हैं स्टार्ट, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्ट माने शुरू करना, शुरू किया, शुरू किया हुआ। उसके बाद फिनिश, फिनिश माने शुरू करना, फिनिश माने खत्म करना, फिनिश्ड, फिनिश्ड। उसके बाद आस्क, आस्क्ड और आस्क्ड। उसके बाद देखिए आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। थर्ड फॉर्म देखिए कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, मीट, मेट, मेट, वॉच माने देखना, वॉच माने देखा, वॉच माने देखा हुआ। शट माने बंद करना, शट माने बंद करना, शट माने बंद किया हुआ। उसके बाद देखिए ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक माने तोड़ा हुआ, ब्रोकन माने तोड़ा हुआ। उसके बाद देखिए फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड, मूव, मूड, मूड, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राई माने रोना, मुंह माने हिलाना, एक जगह से उस जगह जाने को मुंह बोलते हैं। उसके बाद देखिए लाफ, हंसना, लाफ को खाली ईडी लगाएंगे, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफ्ड। तो ये दोस्तों हमारे कुछ टॉप 50 वर्ब्स है जो हम अक्सर अंग्रेजी बोलने में हमें काम में आते हैं, और इसके पास्ट टेंस हमने देख लिए V2 जो बीच में दिया है वो सारे उसके पास्ट टेंस हैं। ये आप ठीक तरीके से लर्न कर लीजिए जिससे हमें इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद होगी, और ये सेंटेंस रोजाना की लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं। तो आप ये सेंटेंसेस पूरे रट लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस के कुछ सेंटेंस दूंगा, 20 सेंटेंसेस में दूंगा इसमें आप हम क्लियर करेंगे कि इस वर्ड्स का मराठी में या वाक्य में किस प्रकार यूज किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस के साथ। थैंक यू।